हेलो गाइस, दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस वीडियो में हम हार्ट के चैम्बर्स करेंगे। सो 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 2 एट्रियम होते हैं, दोनों के दोनों सुपीरियर होते हैं, उनको रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं। एंड जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, उनको पंपिंग चैम्बर बोलते हैं। नाउ वी मूव ऑन राइट एट्रियम। द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द 3 वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है। उसके बाद जो ब्लड है वो पास करता है राइट एट्रियम में से लेकर के राइट वेंट्रिकल में थ्रू अ वाल्व। उस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। उसमें 3 लीफलेट ऑफ कस्ट लगे हुए होते हैं। द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम से वो सेपरेटेड होता है। द राइट एट्रियम इज द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। राइट अपर चैम्बर होता है वो हार्ट का। The right atrium forms the right upper border and part of base of the heart. Right atrium राइट अपर बॉर्डर को फॉर्म करता है एंड जो बेस होता है हार्ट का उसको फॉर्म करता है, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हार्ट का ऊपर वाली जगह होती है वो बेस होता है और जो नीचे की सरफेस होती है उसको हम अपेक्स बोलते हैं। द राइट एट्रियम इज़ वेंट्रिकली लैंग्वेटेड। वेंट्रिकली लैंग्वेटेड होता है राइट एट्रियम। इसमें कौन कौन सी वेन्स हैं जो वो ड्रेन होती हैं राइट एट्रियम में? वो हैं सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आती हैं, और कोरोनरी साइनस जो कि लार्जेस्ट वेन होती है, एंड वेना कार्डियक मिनिमी जो कि स्मॉलेस्ट वेन होती है, एंड इंटीरियर कार्डियक वेन जिसको हम थिबेशियन वेन भी बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल की थिकनेस 4 से लेकर के 5 mm है, और जो ब्लड पास करता है राइट वेंट्रिकल से वो एक वॉल्व के थ्रू करता है जिसका नाम पल्मोनरी वॉल्व है, इनटू अ पल्मोनरी ट्रंक, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल है जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड होता है थ्रू अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल है वो फॉर्म करता है लोअर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नल कोस्टल सरफेस ऑफ हार्ट। स्टर्नो कोस्टल सरफेस उस सरफेस को बोलते हैं जो सामने की तरफ जो सरफेस होती है ना उसको। इट इज़ अ ट्रायंगुलर चैम्बर। ये एक ट्रायंगुलर चैम्बर होती है। द राइट वेंट्रिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो वॉल होती है राइट वेंट्रिकल की वो थिनर होती है, पतली होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्व होती है वो ज़्यादा थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, इट फॉर्म्स द बेस पार्ट ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम है जो वो हार्ट का जो बेस पार्ट है उसको फॉर्म करता है, 2/3 पार्ट है जो वो फॉर्म करता है। इट फॉर्म द अपर बॉर्डर। इट ऑल्सो फॉर्म द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स। जो लेफ्ट एट्रियम होता है जो वो ब्लड को पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द वॉल्व, जिसको मेटल वॉल्व भी बोलते हैं और उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम है वो सेपरेटेड होता है राइट एट्रियम से थ्रू अ इंटर एट्रियल सेप्टम। जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 mm होती है, और जो प्रेशर होता है वो 4 से लेकर के 12 mm पर Hg होता है। इट इज़ द फर्स्ट चैम्बर विच रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक पहला चैम्बर होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैम्बर होता है हार्ट का। इट फॉर्म्स द लोअर बॉर्डर ऑफ हार्ट। इट फॉर्म अपेक्स ऑफ द हार्ट। इट ऑल्सो फॉर्म द स्टर्नो कोस्टल सर्फेस। स्टर्नल कोस्टल सर्फेस होती है जो वो सर्फेस होती है जो सामने की तरफ सर्फेस होती है। द कैविटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर होती है शेप में। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द मेटल वॉल्व। जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो पंप करता है ब्लड को इनटू द एओर्टा थ्रू द एओर्टिक वॉल्व, जिसको सेमिलुनर एओर्टिक वॉल्व भी बोलते हैं। जो एओर्टा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन
जो थिकनेस होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की वो 12 से लेकर 14 mm होती है और जो प्रेशर होता है वो 120 से लेकर के 80 mm/Hg होता है। ये हाईएस्ट प्रेशर होता है चैम्बर का। इसी वजह से जो इसकी वॉल होती है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की वो ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। और जो थिकनेस रेशो होती है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल वो 1:3 होती है। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।